Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता के किताब अध्याय 34 और उसका वचन 5 और 6। वचन में आइए हम पढ़ें। देखिए यहाँ क्या लिखा है। इस प्रकार यहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होगा। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अति सुंदर वचन के लिए। और ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की ओर देखने का कितना बड़ा फायदा है। परमेश्वर की ओर जब कोई मनुष्य दृष्टि करता है तो उसके जीवन में उजियाला आता है, उसको ज्योति मिलती है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। मुंह काला होने का मतलब है कोई व्यक्ति का शर्मिंदा होना, किसी मनुष्य का लज्जित हो जाना, उसका हार जाना, उसका गिर जाना। लेकिन जब कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, वो सहायता पाने के लिए दृष्टि कर सकता है, वो अगुवाई के लिए दृष्टि कर सकता है, वो रास्ता मांगने के लिए दृष्टि कर सकता है। और इन सभी हालातों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसको निराश किया, परंतु लिखा है कि उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति हमें आशा की ओर बताती है कि वहाँ आशा है, वहाँ उम्मीद है, वहाँ पर नई जिंदगी है। ज्योति हमें जीवन के बारे में बताती है कि मृत्यु से हमें परमेश्वर बचा लेता है। बाइबल के अंदर अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। उनमें से एक उदाहरण इस प्रकार है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले झील के अंदर अपनी नाव में सवार झील के पार जा रहे थे। जब वो झील के पार जा रहे थे तो एक बड़ी आंधी और तूफान उस झील में उठा और उस आंधी और तूफान में वो अपनी उस नाव को खेते रहे, परंतु आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति अपने ईश्वर को पुकारता है और चेले भी हृदय ही मन प्रभु को पुकार रहे होंगे। ऐसे में उन्होंने दृष्टि करी और क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी की लहरों के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। ये देख करके चेले भयभीत हो गए। वे समझे कि शायद कोई भूत है या कोई आत्मा है जो पानी के ऊपर चलती हुई आ रही है, और वो भय से चिल्लाने लगे। जब वो इस प्रकार चिल्ला रहे थे, प्रभु ने उन्हें आवाज़ दी और उन्हें कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, ये मैं हूँ। और ये सुन करके प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला, जिसका नाम पतरस भी रखा गया, उसने प्रभु को आवाज़ देते हुए कहा कि यदि आप हैं प्रभु, तो आप मुझे भी आज्ञा दो कि मैं पानी पर चल के आपके पास आऊं। एक असंभव काम करने के लिए उसने प्रभु से आज्ञा मांगी। प्रभु ने उसको कहा, आ। और वो चेला प्रभु के वचन को पा करके उसने अपने कदम नाव में से बाहर पानी के ऊपर धर दिए। और वचन इस प्रकार बताता है कि वो पानी पर चलने लगा और वो कुछ वक्त तक पानी पर चलता रहा, जब तक वो प्रभु को देखता रहा। फिर उसका ध्यान उन हवाओं पर, उस लहर पर पड़ा जो वहाँ पर बहुत तेजी से उमड़ रहे थे। और जैसे ही उसका ध्यान उन हवाओं पर, उन आंधियों पर, उन लहरों पर पड़ा, वो डूबने लगा। और डूबते हुए उसने आवाज़ दी, उसने पुकारा कि प्रभु मुझे बचा। उसी क्षण, अगले ही पल, प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया और उसे पानी के ऊपर अपने साथ खड़ा कर लिया और वे दोनों पानी पर चलते हुए नाव पर आ गए। प्रभु ने ये इतना महान आश्चर्य क्रम उसको दिखाया। और इस घटना में आप एक बात देख सकते हैं
कि परमेश्वर की नाम से उसकी ओर चलते हुए मुश्किल हालातों को देख करके कोई भी आदमी उस मुश्किल के हालात में डूब नहीं सकता है, डूबने जा रहा है। लेकिन अगर वो उस परिस्थिति में परमेश्वर को अपने सहायक की ओर दृष्टि करता है और उसको आवाज़ लगाता है, तो परमेश्वर उसको लज्जित होने नहीं देते। प्रभु ने उसको कहा भी था, पतरस को, कि अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों करा। ये डांट अच्छी है, लेकिन प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें बचाता भी है। प्रभु ने जैसे पतरस को ऊपर उठाया, उसने ज्योति देखी, नहीं तो क्या होता, पानी में डूब जाता, अंधकार में चला जाता। लेकिन प्रभु ने उसको जीवन दिया। उसी प्रकार यहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। आप आज जीवन के जिस भंवर में फंसे हैं, जिस गर्त में आप डूब रहे हैं, जिस अंधकार के अंदर आप गिरे जा रहे हैं, आप प्रभु को आवाज़ दें और प्रभु यीशु आपके पास आएंगे और आपको उस गड्ढे में से बाहर निकालेंगे और आप ज्योति को फिर से देखेंगे, आप उस रोशनी को, जीवन को आप फिर से देखेंगे। फिर से सब कुछ आपके जीवन में आशीषित हो जाएगा। और लिखा है कि उनका मुंह कभी काला ना होगा और आपका जीवन कभी शर्मिंदा नहीं होगा। कभी भी आप शर्मिंदगी नहीं उठाओगे, वरन परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए, आपकी उन्नति करे। यदि इन वचनों से आपको जरा सा लाभ मिलता है, आप अपने मित्रों से इन वचनों को शेयर करें। अपनी प्रार्थना विषय आप हमारे पास भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे ही वचनों के लिए हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।